हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित। मैं रिकॉर्ड किया लेकिन वो डिलीट हो गया। चलो कोई बात नहीं, भूल जाते हैं उसे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सब एनालिसिस कर लेते हैं। ये सेंसेक्स का वन वन डे का चार्ट है। अच्छे अच्छे लेवल्स को फाइंड कर लेते हैं। ओके। मैं जो अभी रिकॉर्ड किया उसमें मैंने बहुत डेप्थ में जाके बताया। चलो कोई बात नहीं, इसमें सिर्फ अच्छे अच्छे लेवल्स को फाइंड कर लेते हैं। कल ये एक लेवल हो सकता है। देखो, फर्स्ट टाइम आप गया, सेकेंड टाइम इम्पल्स, उसके बाद करेक्शन आया, तो मार्केट यहाँ इसे ब्रेक करती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके। यहाँ एक मेजर सा रेजिस्टेंस है। ओके। मोमेंटम देते हुए कल एक भी बुलिश बियरिश कैंडल बनती है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। उसके बाद इसे तोड़ती है। इसे तोड़ने का मतलब यहाँ पे फर्स्ट टाइम डाउन गया, उसके बाद सेकेंड टाइम डाउन गया, उसके बाद ये सपोर्ट का काम किया, सपोर्ट का काम करने के बाद ये रेजिस्टेंस का काम किया। फर्स्ट टाइम डाउन गया रेजिस्टेंस के बेस पे, सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम, उसके बाद ये सस्टेन हो गया, उसके बाद ये इसे भी टारगेट कर सकती है। ओके, यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके। अगर कोई स्कैल्प करता है तो स्कैल्प के बेस पे मैं बता देता हूँ। इन सारे डाटा को मैं डिलीट कर देता हूँ। ओके। स्कैल्प के बेस पे अगर कोई स्कैल्प करता है तो हमें यहाँ वेट कर सकते हैं। ओके। यहाँ एक वाई डाटा भी है 81,200 का, और यहाँ एक माइनर सा रेजिस्टेंस भी है। ओके। माइनर सा रेजिस्टेंस, हमें 5 to 10 मिनट वेट करना है कि मार्केट किस तरह रिएक्ट कर रही है। अगर बियरिश कैंडल बन रही है तो हम सब यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। पहले फर्स्ट क्वार्टर में 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। ओके। यहाँ बिकॉज एक वाई डाटा 81,100 का। ओके। अगर इसे ब्रेक करती है तो ये सब माइनर सा डाटा है। ओके। ये सब उतना कोई इम्पैक्ट नहीं डालेगा। इम्पैक्टफुल ये सब कैंडल होगा, ये सब कैंडल होगा, तो यहाँ तक का हम सब टारगेट रख सकते हैं। ओके। यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं 81,400। ओके। ये तो हम सब ओ आई के बेस पे भी सपोर्ट रेजिस्टेंस फाइंड कर ले। अगर हम सबको चार्ट के बेस पे रेजिस्टेंस सपोर्ट फाइंड करना हो तो ये एक लेवल हो सकता है। ओके। ये एक लेवल इंपॉर्टेंट लेवल क्यों हो सकता है, क्योंकि यहाँ देख सकते हो फर्स्ट इम्पल्स, इसके बाद करेक्शन, फिर ये इम्पल्स और बड़ा सा इम्पल्स आने के बाद बड़े टाइम फ्रेम पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ है। ओके। फिर से एक करेक्शन के मूड में है, तो यहाँ तक भी मार्केट आ सकती है। एक बुलिश कैंडल के साथ क्लोजिंग दी है तो छोटा सा माइनर सा अप ट्रेंड यहाँ तक आ सकती है। ये जो एक 81,200 का लेवल है यहाँ तक छोटा सा रिट्रेस करती है, उसके बाद यहाँ तक मार्केट आ सकती है। उससे पहले भी एक माइनर सा जोन है, तो यहाँ तक भी हम सब कंसिडर किया कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ एक गैप है और यहाँ पर भी एक गैप है, तो थर्ड ओवरलैप गैप है। तो जितना ओवरलैप गैप हो वो उतना स्ट्रांग बुली सपोर्ट या रेजिस्टेंस होता है। ओके। तो ये एक मेजर सा सपोर्ट हो सकता है। ओके। 81,700। ओके। तो इसे भी हम सब देख लेंगे। अगर मार्केट बुलिश होती है, बुलिश प्रोबेबिलिटीज वेरी लो की बुलिश हो सकती है। अगर बुलिश होती है तो यहाँ यहाँ एक टारगेट रख सकते हैं। ओके। और ओ आई डाटा के बेस पे यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं, या फिर यहाँ तक का एक जोन 82,000 का एक टारगेट है तो यहाँ तक का टारगेट रख सकते हैं। अगर बुलिश हुए तब 81,500 यहाँ तक का एक टारगेट रख सकते हैं। ये तो हम सब टेक्निकल बेस पे एनालिसिस कर लिए। अगर हम सब डाटा पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो एफ क्या कर रहा है। ओके। एफ देख सकते हो नेट बियरिस, ये 25 सितंबर का है, तो नेट बियरिस। उसके बाद ये इंडेक्स फ्यूचर में भी 2,587 करोड़ का ये सेलिंग किया है, तो ये मेजर होता है। ओके। उसके बाद 75,700 ना सेलिंग किया है। ओके। कॉल को भी सेल किया है। और एफ आई फ्यूचर ओ आई तो 1.448 लैक्स सेलिंग किया। ओके। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम सब बियरिस हैं कल। डाटा के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम सब बियरिस हैं। डीआईएस क्या कर रहा है, डीआईएस डीआईएस नेट इज ब्यूलिस। ओके। तो डीआई कॉल का उतना कोई डाटा पब्लिश नहीं हुआ, लेकिन 2,500 से 56 करोड़ का 25 सितंबर को डीआईएस ने बाय किया है। ओके। तो बुलिस है, डीआईएस बुलिस। प्रो इज प्रो प्रो इज वियर इज 2,188 करोड़ का सेल किया है, तो ये प्रो इज बियर इज। ओके। प्रो इज बियर इज एंड क्लाइंट उतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं है। क्लाइंट भी बुलिस है। ओके। 2,219 करोड़ का बाय किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एफ आई इज बियर इज डी आई
माइनर सा बुलिश है क्लाइंट, उसके बाद क्लाइंट माइनर सा बुलिश है। तो एफआईज और प्रो दोनों बियरिश है, तो ये दोनों इम्पैक्टफुल होता है, ये दोनों उतना कोई इम्पैक्टफुल नहीं होता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो हम सब बियरिश है। ओके, तो समरी में भी देख सकते हैं, समरी में भी देख सकते हो मीडियम बियरिश, स्ट्रॉन्ग बियरिश, स्टॉक्स में स्ट्रॉन्ग बियरिश, मीडियम बियरिश, कॉल में मीडियम बियरिश, पुट में मीडियम बियरिश। ओवरऑल देखा जाए तो बियरिश है। ओके, तो अगर एनालिसिस अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और मैं रोज एनालिसिस करता हूँ। अगर ये लॉन्ग वीडियो हो गया तो ये कट भी हो सकता है, तो मुझे यहीं रोकना पड़ेगा। और मैं रोज एनालिसिस करता हूँ, रोज 8 PM पे अपलोड हो जाता है। ओके, तो आप इस एफर्ट का पार्ट बनना चाहते हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हो। हैव अ गुड ट्रेडिंग। ओके, और मैंने बुलिश ऑर्डर ब्लॉक से रिलेटेड वीडियो अपलोड किया है, तो आप उसे जाके चेकआउट कर सकते हो। मैंने डेप्थ में एनालिसिस किया। ओके, हैव अ गुड ट्रेडिंग।